दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। मैं आप सभी को इतनी बार बोलता हूँ बट आप सभी में से बहुत से लोग ज्वाइन ही नहीं करते। अगर आप नए देख रहे हैं तो ज़रूर से आप ज्वाइन करें। अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर है बट आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रखा है टेलीग्राम पे, तो जाके आप सभी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स, क्रिप्टो मार्केट के कुछ नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अपडेट्स, और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स और नए प्रोजेक्ट्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो 2 प्रोजेक्ट्स मैंने अभी हाल फिलहाल के अंदर शेयर किया है, और हो सकता है मैं यहाँ पे लाइव भी आ सकता हूँ कुछ टाइम बाद, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी के लिए ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन रखा है, तो जाके आप सभी ज्वाइन करें और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछें, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिलेगा। मतलब एक ही मैसेज के अंदर जो मेरी साइड से होगा उसमें आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो के अंदर सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो पाई नेटवर्क का ओवरऑल रेगुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें कि पाई किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हिट होगा। तो ग्लोबल लेवल पे कोई भी चीज़ तभी हिट होती है जब वो अलग अलग कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, ऐसे ही नहीं होती। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप सभी को पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितना देखा जाता है, पाई की केवाईसी पे कितना फोकस किया जाता है, और पाई ओवरऑल किस तरीके से काम करता है जो रियल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। मतलब जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उस पर बेसिकली काम करता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे एक फुटेज है जिसमें लिखा है पाई नेटवर्क एंड ग्लोबल रेगुलेशन MICA इन यूरोप एंड रेगुलेशन इन द US। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क की बात की जा रही है और ग्लोबल रेगुलेशन की। समझ में आ चुका होगा आपको। MICA यूरोप के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे रेगुलेशन USA के अंदर। तो किस तरीके से पाई ग्लोबल लेवल पे हिट करेगा, ठीक है, MICA के थ्रू किस तरीके से यूरोप के अंदर हिट करेगा और USA के अंदर हिट करेगा। तो इस वाले फुटेज के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यही चीज़ मैं आप सभी को सिंपल भाषा में एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो फोटो है इसमें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क यूरोप और अमेरिका के नए क्रिप्टो नियम के हिसाब से अच्छी स्थिति में है, ठीक है। इसमें 2 बातें निकल के आई हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला है यूरोप का MICA रेगुलेशन। MICA यूरोप संघ का नया क्रिप्टो कानून है जो 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू होने की बात की जा रही है। मतलब आज के दिन से लागू होने की बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम पे कर दूंगा, क्योंकि रिलीज़ होना जैसे होगा प्रॉपर पता चल जाएगा। बट ये आज की डेट का बताया जा रहा है। इसमें आप देखोगे वाइट पेपर के हिसाब से KYC MLM कानून ढांचा, उपभोक्ता सुरक्षा और रिपोर्टिंग जैसी आवश्यकताएं होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है वो डिपेंड करता है उसके वाइट पेपर से कि कितना वो क्या करना चाहता है, KYC कितने लोग कंप्लीट है और यहाँ पे कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा वही आगे सस्टेन कर पाएगा। इन्फोग्राफिक का दावा है कि पाई नेटवर्क इस आवश्यकताओं की दिशा में काम कर रहा है, जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उस पर बेसिकली काम कर रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें खुद भी लिखा है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा आधिकारिक और सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि पाई नेटवर्क ने पूरी MICA स्वीकृति पूरी कर ली है। मतलब ये है कि पाई नेटवर्क ने प्रॉपर तरीके से MICA कंप्लीट नहीं किया है, अभी ये थोड़ा होना बाकी है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिशियल हो जाएगा तो पाई को टीम रिवील कर देगा, बट इसके रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा करके काम किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके काम किया जा रहा है मतलब क्या है कि KYC कंप्लीट हो रही है, और पाई ने क्या क्या चीज़ें करी हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो डिफरेंट बनाती है पाई को। क्या पाई नेटवर्क यूरोप में बैन हो सकता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये संभावना बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि पाई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग KYC है, ICO नहीं है, आम जनता को टोकन नहीं बेचे, ठीक है, सार्वजनिक फंडिंग नहीं है जिसको, ठीक है, और उसके साथ यूटिलिटी पर फोकस करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये चीज़ें पाई नेटवर्क फॉलो करता है, तो यूरोप के अंदर बैन होने का कोई चांस ही नहीं है, सस्टेन तो करेगा ही करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया अमेरिका में स्थिति क्या है। तो इन्फोग्राफी के हिसाब से SEC ने पाई नेटवर्क को अब तक सिक्योरिटी घोषित नहीं किया है।
सेक ने पाई नेटवर्क को सिक्योरिटी घोषित नहीं किया है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से जो एक एसेट घोषित करते हैं ना, वो नहीं किया है। पाई फाउंडेशन के खिलाफ कोई सार्वजनिक सेक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए पाई फिलहाल एक ग्रे एरिया में है, लेकिन नकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रे एरिया में है बट कोई नेगेटिव नहीं हुई है कार्रवाई। पाइको टीम धीमी क्यों दिखती है? आप देखोगे कि पाइको टीम वाले बहुत स्लो क्यों लगते हैं हमें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक तो ग्लोबल रेगुलेशंस है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उसी का बेसिकली इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसमें जो पूरा इकोसिस्टम है पेमेंट्स को लेके है, कॉमर्स को लेके है और ऐप्स को लेके है और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके है। और भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसी गलतियाँ से बचना जो पाई कर रहा है, बाकी जो क्रिप्टोज गलतियाँ करते हैं उससे बचना आता है, और वो गलतियाँ वो देख भी रहा है और समझ भी रहा है, खुद आपको देखने को मिलता है किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है कि अभी पाई नेटवर्क पर नियामक स्तर पर बड़ा खतरा नहीं दिखता। सबसे बड़ी चुनौती नियम नहीं बल्कि वास्तविक उपयोग रियल यूटिलिटी बनाना है, ताकि ओपन मैनेज के बाद लोग पाई का वास्तविक इस्तेमाल कर सकें। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती नियम बनाना नहीं बल्कि रियल यूटिलिटी है। तो रियल यूटिलिटी को बहुत ऊपर रखा जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो नीड्स है वही फुलफिल नहीं होगी तो क्या है फ़ायदा। तो उसी को लेके बेसिकली काम किया जा रहा है, और जैसे ही फुल ओपन माइंड आपको देखने को मिलेगा तो पाई हर तरीके से आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात, ये इन्फोग्राफिक जो जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है, जिसको मतलब कि एनालाइज वगैरह किया जा रहा है, ओपिनियन दिया जा रहा है, उसमें लिखा गया है कि पाई नेटवर्क के पूरी तरह MiC से कंप्लाइंट होने का आधिकारिक सार्वजनिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। प्रॉपर ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। फ्यूचर में यूरोप या अमेरिका के नियमों का निर्णय बदल सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं बल्कि उपलब्ध जानकारी पर आधारित एक विश्लेषण के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर पहले मैं आपको ना फुटेज दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक फुटेज आई है जिसमें कि आपको ना ओपन माइंड फैब्रिक का देखने को मिलता है, जिसमें कि ओपन माइंड का है और यहाँ पे और अदर इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको समझते हैं। ओपन माइंड फैब्रिक का लोकल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क अब पाई डेस्कटॉप सोलो होस्ट पर लॉन्च हो गया है। अब पाइनस सिर्फ एक क्लिक में अपने पाई नेटवर्क लोकल नोड्स और प्राइवेट AI कंप्यूटिंग को सेटअप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसके जो फीचर्स हैं वो क्या होंगे, आपका डेटा आपके अपने डिवाइस में ही रहता है, जिससे सुरक्षा और प्राइवेसी बेहतर हो पाती है। OM1 रन टाइम की मदद से एक बार ऐप बनाकर उसे सभी नोड्स पर आसानी से चलाया जा सकता है। क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का बेहतर संयोजन मिलता है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। खाली पड़े कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर को भी उपयोग में लाया जा सकता है। लोकल AI और इंटेलिजेंट रोबोट्स के बीच बेहतर तालमेल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये सिस्टम अब पूरी तरह से लाइव और ऑपरेशनल है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे किस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहोगे कि ओवरऑल ये जो ग्रोथ है ना बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और बहुत जो मैंने अलग अलग आपको पॉइंट्स बताए ना, इसको आपको समझ के रखना है किस तरीके से क्या चल रहा है। और जैसे ही ये MICA वाले का है ना 1 जुलाई का, आज का जैसे ही रिलीज़ करते हैं रात तक में कभी भी जो भी होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।